ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मकर राशि वालों के लिए 2025 जो साल 2025 में क्या कुछ होने के योग है। देखिए मकर राशि वालों, आपके लिए ये 2025 एक ऐसी नियामत लेकर आ रहा है, एक ऐसा बहुत सुंदर मैं कहूँगा प्रभाव लेकर आ रहा है कि जिसके लिए आपने करीब करीब 7 सालों से इंतज़ार कर रखा है। 7.5 सालों से जो आपकी 7.5 चल रही थी वो इसी 2025 में समाप्त होगी और इसके बाद एक नया जीवन का अध्याय आपको आपके समक्ष उपस्थित होगा, क्योंकि ये वर्ष 2025 आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई चीज़ों में आपके लिए जिस प्रकार से एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न होगा कि एक अंधकारमय जो समय था वो परिवर्तन हटकर अब आपके लिए कहीं ना कहीं उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के बहुत सुंदर रास्ते, नई नई जगहों पर जाने के रास्ते, ट्रैवल और बहुत सारी चीज़ें, नया भाग्य रास्ते खुलते दिखाई देगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष आती दिखाई देंगी। ये समय परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरे विश्व के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो 2025 बहुत तेज गति से चलने वाला, अब बहुत तेज गति से यहाँ चलने वाला वर्ष साबित होने के योग बना रहा है, क्योंकि 2025 में ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो परिवर्तन की तरफ नहीं जाएगा। समस्त ग्रह परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन उसके भाग्य के अनुसार से बनने के योग बनने वाले। और मकर राशि वालों के लिए जो पिछले करीब 7.5 साल का समय गया है, वो 7.5 का स्थिति गई है, क्योंकि चलो उनकी 2 राशियाँ अपनी भी थी, लेकिन फिर भी शनि की अपनी राशि थी, लेकिन फिर भी 7.5 का समय 7.5 का होता है। तो आप समझें कि हमने कहा एक बात आपको कि समस्त ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। उसका कारण है शनि महाराज 2.5 साल में एक बार एक राशि परिवर्तन करते हैं, 30 साल में पूरा राशि चक्र पूरा करते हैं, और इस वर्ष शनि परिवर्तन के योग बनाएंगे। वहीं राहु 18 महीने में एक ग्रह परिवर्तन का योग बनाते हैं, वो भी परिवर्तन का योग बनाएंगे। जैसे हमने कहा कि बहुत तेज परिवर्तन वाला समय रहेगा, वो इस कारण से क्योंकि बृहस्पति महाराज एक वर्ष एक राशि में रुकते हैं, लेकिन इस वर्ष 4 राशियों में उठापटक होने के योग बनने वाले हैं विशेष तौर पर। यानी वो जहां बैठे हैं इस वक्त उससे निकलकर आगे जाएंगे, फिर उससे अगली राशि में जाएंगे। यानी आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बनने वाले हैं वो वर्ष के आरंभ काल में बृहस्पति महाराज 5वें भाव में चलेंगे। वर्ष के मध्य में जब 29 मई को परिवर्तन करने का योग बनाएंगे तो 6ठे भाव में चले जाएंगे। उसी वर्ष में 5 महीने में पूरी राशि क्रॉस करने के बाद 18 अक्टूबर के दिन जो 7वें भाव में चले जाएंगे, और फिर पुनः 5 दिसंबर को वापस हटकर यानी आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। तो ये जो उठापटक का समय इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय बनता दिखाई दे रहा है। और मंगल इत्यादि की तो बात ही क्या करनी है, तो वो तो लगातार महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि वर्ष के आरंभ में मंगल जो है वो अपनी शीणस्थ राशि में होंगे, और उसके बाद पुनः मार्गी वक्री होकर पुनः 6ठे भाव में जाएंगे। उसके बाद फिर पुनः 2 अप्रैल के अंदर फिर दोबारा 7वें भाव में आ जाएंगे, पूर्ण शीणस्थ अवस्था में आ जाएंगे। अब आपको ये समझना है कि परिवर्तन कर क्या रहा है आपके लिए। सबसे पहले तो समझ लीजिए सिर पर से एक भार, अंधकारमय पीरियड हटने वाला है। लेकिन कई बार कारण क्या होता है, एक बात समझ लीजिए, बहुत जरूरी है आप लोग मकर राशि वालों के लिए समझना, ये बहुत ज़रूरी बात है। कई बार क्या होता है ना, पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। जब दूध से किसी को जलन हो जाती है, छोटा बच्चा है कभी दूध से जल गया है, और उसके बाद उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो छाछ भी सफ़ेद चीज़ आती है ना, तो उसको भी डर जाता है, भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही स्थिति कई बार हमारे जीवन में हमें परेशान करती है कि हम जो समय तो निकल जाता है, लेकिन वो फोबिया जो है, वो डर जो है, वो परेशानी जो है, उसका ऐसा प्रभाव मनोमस्तिष्क में हो जाता है कि हम उससे निकल कर बाहर आ ही नहीं पाते हैं कि वो हुआ है, बाहर है, समय खराब चल रहा है और हम करेंगे तो नुकसान होगा। ये स्थिति मनोमस्तिष्क में इस प्रकार से भयावह स्थिति हो जाती है, क्योंकि 4, 5 बार 10 बार जीवन में यदि हार हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, 11वीं बार इनिशिएट लेने में, वो एक नया आगे कदम बढ़ाने में भी डर उत्पन्न हो जाता है। मकर राशि वालों, आप उसी दौर से गुजर सकते हैं इस वक्त, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि शनि महाराज जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बनाएंगे 29 मार्च को, वो आपके 3य भाव में चले जाएंगे, पराक्रम वाले भाव में। तो जब पराक्रम में भाव में जाएंगे तो वो क्या इनिशिएट कर सकते हैं कि डर कार्य करने से थोड़ा सा इनिशिएट, क्योंकि पीछे जो समय परेशानी वाला था उसमें कई बार हार होने के कारण से, कई बार कष्ट उत्पन्न होने के कारण से मनोमस्तिष्क में वो भयावह स्थिति बन सकती है कि इसमें भी कहीं हार ना हो जाए, इसमें भी कहीं नुकसान ना हो जाए। और मंगल वहाँ
थोड़ा सा उस आग में और घी डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो कर्क राशि में लगातार क्षीणस्थ अवस्था में शुरू के वर्ष के समय में चलेंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, फिर वो चलते चले जाएंगे। तो ऐसे में आवश्यकता है आप ज्ञान का सहारा लें। ये ज्योतिष वो ज्ञान है जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, समझा रहा है कि भाई अब वो बादल छट गए हैं, अब जाओ, निकलो, खेलो, आगे बढ़ो और पूरी तरह से सेंचुरी की तरफ बढ़ने का प्रयास करो। यानी आप क्या समय आपका है, लेकिन वही समस्या हमने कहा कि डर, भय और कहीं ना कहीं मन में ऐसी जो आशंका है कि फिर कहीं फंस ना जाए। नहीं फंसोगे, बिल्कुल चिंता ना करो। बृहस्पति वर्ष के आरंभ काल में जब मंगल खराब चल रहा है तो पूरी तरह से आपकी सेवा करने के लिए, आपका लाभ देने के लिए, आपके उस अंधेरे को छांटने के लिए, भाग्य को जगाने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर बैठ गया है। तो अब आपको कार्य करना पड़ेगा, इनिशिएट लेना पड़ेगा। तो इस वर्ष में हमने कहा कि सब कुछ अच्छा है आपके लिए और बहुत अच्छे महत्वपूर्ण योग बनने वाले हैं। राहु भी परिवर्तन 29 मई को परिवर्तन के साथ चले जाएंगे, आगे की तरफ चल जाएंगे और वो आपके लिए विशेष तौर पर नए नए कुछ रास्ते, नई नई जगहों पर ले जाने के योग बना सकते हैं, भ्रमण करा सकते हैं। ये सारे के सारे ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उस भयावह स्थिति, जो 7.5 की भयावह स्थिति थी, उससे बाहर निकल कर आने के लिए आपको आवश्यकता है सही दिशा में दौड़ लगाने की। मैं तो चलने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, सोचने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो दौड़ लगाने के लिए बात कर रहा हूँ। आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दौड़िए, चलिए, भागिए। और ये समय अब आपको समय को अपने कब्जे में लेने का है, समय आपके लक्ष्य को अपने हाथ में लेने का है, लक्ष्य को पकड़ने का है, लक्ष्य पर पहुंचकर वहां झंडा फहराने का है। तो साफ साफ दिखा रहा है। बृहस्पति भी परिवर्तन की तरफ जाएगा 29 मई को। कई लोग कह सकते हैं छठे भाव में जाएगा शत्रु, अब जब सामने जाएंगे तो कुछ ना कुछ परेशानी आएंगी, लेकिन वो पंचम षष्ठ भाव से बैठकर आपके दशम भाव, लक्ष्य सिद्धि वाले भाव को देख रहा है, सफलता वाले भाव को देख रहा है, सम्मान वाले भाव को देख रहा है, कार्य को पूर्ण करने सिद्धि वाले भाव को भी तो देख रहा है। तो सिद्धि पूरी तरह से तैयार है। बस आपको उठना, जागना, चलना है। जागना, उठना, चलना है। तो चलिए, उठिए और बहुत सुंदर तरीके से इस सिद्धांत को समझ लीजिए। ये सारे सिद्धांत हमने आपके समक्ष इसलिए उपस्थित किए हैं कि ये आपको समझ लें। ये वर्ष विशेष तौर पर आपके लिए करके दिखाने का है। मंगल पूर्ण वर्ष है, ये विशेष तौर पर देख ले। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी यदि हम सोचने का प्रयास करें तो 2025 का नंबर जो आता है वो 9 नंबर आता है। और इस वक्त जो है वो पुरुषार्थ का ही समय है। मंगल पुरुषार्थ का मालिक है। मंगल सेनापति, हमारे ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि वो सेनापति है, सबसे आगे चलता है, पुरुषार्थ का स्वामी है। लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर है तो उसको थोड़ा शक्ति देने का प्रयास कर लीजिए। कहा जाता है ना कि उद्यमे नहीं सिद्धंती कार्याणि न मनोरथी। तो उठिए, जागिए, चलिए और बिल्कुल विजय आप प्राप्त करने की तरफ, लक्ष्य सिद्धि की तरफ आप बहुत जल्दी से चलते चले जा रहे हैं। बस वर्ष के शुरू काल में इस बात को देखना है कि थोड़े झगड़ों में नहीं फंसना है। अननेसेसरी के झगड़े नहीं। कई बार क्या होता है कि हमें सीधा सीधा सफलता चाहिए, तो सीधा सीधा हमें एक नया टेस्ट चाहिए कि जो हमें सफलता का स्वाद चखा सके। और एक बार आपने सफलता का स्वाद चख लिया तो निश्चित मान लीजिए कि ये बहुत विचित्र स्थिति में आपके लिए योग बनेगा। बहुत वर्षों बाद बृहस्पति का ये योग इस 2025 में जो बन के तैयार है। बहुत वर्ष पहले एक योग बना था कि 5 महीने में ही पूरा राशि बृहस्पति क्रॉस कर गए थे। तो अब बृहस्पति इस वर्ष, जैसा हमने आपको समझाया कि 14 मई को वो परिवर्तन राशि से पंचम भाव से निकल कर छठ भाव में जाएंगे। और वहाँ देखिए पूरे के पूरे 30 अंश जो है वो करीब करीब 5 महीने में, यानी 14 मई से निकलेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में निकल जाएंगे पूरी राशि। तो इतनी तेजी से लक्ष्य सिद्धि की तरफ ये बढ़ते दिखाई देंगे आपको खास तौर पर। तो बस ध्यान रखना पड़ेगा। बस इसमें एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब गाड़ी तेज़ चल रही हो ना, तो जो विशेष तौर पर जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है उसको सोना नहीं होता है। लेकिन आपके शनि महाराज जहाँ पर गए हैं वो पुरुषार्थ का स्वामी है। शनि जो पुरुषार्थ का भाव है, और वहाँ पर जो थोड़ा सा आलस की प्रवृत्ति, थोड़ा सा इतने सालों में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रवृत्ति ऐसी हो सकती है कि इनिशियल डिसीजन लेने में, तो पंचम तृतीय भाव जो है जहाँ शनि महाराज का गोचर इस वक्त बनेगा 29 मार्च को, वो ऐसी स्थिति रहेगी कि वो थोड़ा सा कार्य करने में, विचार करने में थोड़ा टाइम लगा सकता है, या विचार का टाइम थोड़ा कम है। आप डालिए हाथ, बिल्कुल ये विजय निश्चित तौर पर दिखाती है। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से इस प्रकार का योग साफ साफ दिखा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन वाला समय रहेगा। हम लगातार इस पूरे वर्ष आपके साथ हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे और समय समय पर उन समस्त परिवर्तनों को, हम परिवर्तन की जब लिस्ट बना रहे थे
तो कम से कम 4-5 पेज की वो लिस्ट तैयार है कि इतने परिवर्तन, इतने योगा योग, कभी कई किसी ग्रह की युति किसी के साथ, किसी का संबंध किसी के साथ ऐसे बनने के योग बन रहे हैं, तो आपके साथ हम लगातार बने रहेंगे, समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे और समय समय पर आपको सही दिशा बताने का प्रयास करते रहेंगे। तो आपको आवश्यकता है सही समय के चुनाव की, सही दिशा में चुनाव की। बहुत सारे लोग ज्योतिष के इस उपायों में फंस जाते हैं और जो उपायों के कारण से ऐसी विचित्र विडंबना। समय को पहचानिए भाई, समय को पहचानना ही सबसे बड़ा उपाय है। और समय को पहचान कर यदि आपने उपाय कर लिया तो निश्चित तौर पर मानिए महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग अवश्य आपके लिए इस वक्त बनकर तैयार है। और फालतू की चीज़ों से दिमाग को हटाने का प्रयास करें। आजकल ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से ज्योतिष इतनी बढ़िया विज्ञान भारतीय संस्कृति की देन है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको दुकान की तरह उपस्थित कर दिया है। कोई आपके विशेष तौर पर नग बेचने का धंधा कर रहा है, कोई कुछ और बेचने का धंधा कर रहा है, कुछ और इसको बड़ा गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं हम। लेकिन वास्तविक तौर पर समझ लें, ज्योतिष जो हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रहते हैं और पौराणिक मत के अनुसार से उन समस्त रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप सही रूप से समझेंगे। और आपके मन में कोई प्रश्न चल भी रहा हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के द्वारा आप अपने मैसेज को हमें भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आपको उन प्रश्नों का निदान अवश्य देने का प्रयास करें। और आप उस प्रश्नों को उन प्रश्नों का निदान समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का यदि प्रयास कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष वास्तविक तौर पर सत्य रूप को, सत्य ग्रहों के योगा योग को, सत्य को सामने लाने का प्रयास करता है। आशा करते हैं इसको सही रूप से समझकर कार्य करेंगे, अच्छा रहेगा हमारे साथ। और मंगल का तो बहुत विशेष प्रभाव है ही इस 2025 के अंदर। वो क्या है न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। तो देखिए 2025 जो है, जिसका नंबर जो है 9 आता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बड़ा विचित्र क्रांतिकारी नंबर माना जाता है और ये परिवर्तनशील है। और ये जो मंगल का नंबर है, आप समझ लें कि मंगल की बड़ी विचित्र स्थिति है। साल का आरंभ जो हो रहा है वक्र स्थिति में मंगल है और वक्री मंगल चलते चलते जब अपनी सबसे शीर्णस्थ राशि में, कर्क राशि में चलेंगे और उसके बाद आगे चलते चलते आप देखें किस प्रकार से उठापटक होने का योग है। वक्री भाव में ही मिथुन में चले जाएंगे, फिर दोबारा नीच के हो जाएंगे अप्रैल में जाकर, और उसके बाद आगे गति चलती चली जाएगी। लेकिन मंगल का टकराव लगातार कहीं ना कहीं शनि से भी इस वर्ष कई बार बनने वाला है। जैसा हमने कहा कि क्रांतिकारी साल है, 9 नंबर बड़ा मंगल का नंबर माना जाता है, बड़ा क्रांतिकारी नंबर माना जाता है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति जीवन में उत्पन्न कर सकता है। तो आपको अपने जीवन में क्या कुछ चल रहा है तो अच्छे से एनालाइज करके कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ को फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, इसलिए सबसे पहले अपने समय को पहचानने का प्रयास करें। देखिए समय कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। जिनके भाग्य में लाभ लिखा होता है उनको भाग्य मिल जाता है, लेकिन यदि हमें भाग्य की चाल, ग्रहों की चाल पहले से पता चल जाए तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कोई कष्ट आ रहा हो तो हम पहले से तैयारी कर कर उस समय को समझ के साथ झेल सकते हैं। जैसे पहले अगर मौसम विभाग बता देता है कि आपको आंधी आने वाला है, तूफान आने वाली है, वर्षा ज़्यादा होने वाली है या गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, तो व्यक्ति उसके अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास कर लेता है। तो उसी प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं आपके जीवन में आने वाला समय आपके भाग्य में क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस प्रकार से ला रहा है, वो बहुत कुछ आपको अवगत करा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है। ज्योतिष इसीलिए पूरे विश्व में अनादिकाल से अपना एक ऐसा स्थान रखती है कि जिसको कोई और विज्ञान ले नहीं सकता है। और ज्योतिष के जो नियम है बिल्कुल सत्य है, कहीं कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग तथाकथित तौर पर इनको कपोल कल्पित वार्ता उपस्थित कर देते हैं। ऐसे तो जो लोगों को कहने का क्या है, तो लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे। आप अपने स्वयं मति से उत्पन्न चीज़ों को देखकर, तर्क के ऊपर स्थित कर कर चीज़ों को समझने का प्रयास करें और जितने जीवन में जो परिस्थिति है उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2025 का ये जो साल है ये बहुत विशेष तौर पर जैसे कहा कि बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्व में लाने के योग बनाएगा। कुछ विषयों में अशांति के योग भी बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में हमें विशेष तौर पर अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने समय को पहचानना चाहिए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से देख लें। ये तो हम राशि के अनुसार से बताते ही हैं, आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि, आपकी जन्म लग्न जो भी है उसके अनुसार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति को सही समझना चाहते हैं तो हमारा ये आपके लिए एक सजेशन है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कराएं और उसके बाद इन चीज़ों को समझते हुए अपने साल को शुभ करने के प्रति, अपने कार्यों को ठीक करने के प्रति कार्य करने का प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि अपने अपने वारे न्यारे आप करने के योग बना सकते हैं। विज्ञान का युग है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अवैज्ञानिक हो, इसलिए ज्योतिष भी परम वैज्ञानिक है। ग्रहकाल गणनाएं पूरे विश्व में ऐसी हैं कि जिसको कोई काट नहीं सकता है।
नासा की कैलकुलेशंस भी ज्योतिष की कैलकुलेशंस के बिल्कुल बराबर ही आती हैं। उसमें कहीं और सोचिए, जब ज्योतिष विज्ञान का सृजन किया गया अनादिकाल में, ना तो टेलीस्कोप था, ना सैटेलाइट्स थी, लेकिन फिर भी जो गणनाएं आज हमारी उपस्थित हुई वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें अपनी जन्मपत्री पर सही से एनालाइज कराकर चीज़ों को हम इस प्रकार से ना भ्रांति उत्पन्न करें कि आज ज्योतिष में बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई है। ज्योतिष केवल नग बेचने का धंधा हो गया है, अनुष्ठान कराने का धंधा हो गया है, यंत्र बेचने का धंधा हो गया है, और बहुत सारे टोटकों का विचित्र विचित्र प्रकार के लोग टोटके उपस्थित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज्योतिष एक बहुत वृहद विज्ञान है, बहुत माइन्यूट सटल विज्ञान है। तो इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए, और हमारा विश्वास है कि जो ज्योतिष को मेरे को करीब आप समझ लें कि मेरा पूरा, यदि परिवार की बात करें तो तीसरी पीढ़ी हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से हैं यहाँ पर, और यहाँ बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके हमने देखा है। जो लोग हमारे साथ, हमारे आश्रम के साथ, हमारे संस्थान के साथ पिछले अनेक वर्षों से 30-30, 40-40 वर्षों से जुड़े हुए हैं, और उनके ऊपर हमने देखकर अनुभव बिल्कुल प्राप्त किया कि कैसे ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सटीक बैठती हैं। व्यक्ति शुरू में आरंभ में मानता नहीं है, और जब वास्तविक वो घटना घट जाती है तो फिर सत्य सामने आ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें, हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, वहाँ बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं पर शोध लगातार चलता रहता है, और नित्य प्रति आश्रम में करीब पिछले 50 सालों से 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत बड़ा शोध संस्थान है, करीब 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप हमारे साथ जुड़े, देखिए लाभ प्राप्त होगा आपको।